हे गाइस, वेलकम एंड वेलकम माय यूट्यूब चैनल सिंपली कुड बी कूल में। तो आप लोगों ने हमारे पिछले ब्लॉग में देखा होगा कि हमारी सासू माँ को हार्ट इंजरी हुई थी, तो उनका ऑपरेशन हो गया। उनकी एंजियोप्लास्टी सक्सेसफुल रही है। 4 ब्लॉकेज थे जिनका सक्सेसफुली ऑपरेशन हो चुका है, तो अभी घर पे आ चुकी हैं। ये कल रात में घर आई थी, तो अभी मॉर्निंग में सब लोग चाय नाश्ता कर चुके हैं और सब सारी जिम्मेदारियां मेरे ऊपर आ चुकी हैं इस समय। और मम्मी जी को फुल्ली 15 डे का बेड रेस्ट बोला गया है। डॉक्टर ने उनको एकदम 15 दिन का फुल्ली बेड रेस्ट बोला कि आप कुछ भी नहीं करेंगी, सिर्फ आप अपने डेली रूटीन के काम, मतलब सिर्फ नहाना धोना, इतना ही हो सकता है। और भी इनको मतलब किसी की हेल्प की ज़रूरत पड़ेगी उसमें, तो सब कुछ मुझे ही करना है। तो अभी जब मैंने देखा मम्मी जी को, तो काफ़ी अजीब सी लग रही थी। भाई हॉस्पिटल से आई हुई थी तो कुछ नहीं था। मैंने कहा चलिए आपको थोड़ा सा मैं टचअप दे दूँ, आपको सुंदर उंदर बना दूँ, लोग आपको देखने आएंगे, आप बीमार हैं। तो मम्मी जी हंस भी रही थी कि अच्छा बस अब यही रह गया कि हमको लोग देखने आए तो हम सुंदर बन के बैठे। हमने कहा आप बैठी आई हैं तो थोड़ा सा हम आपको टचअप दे दें। और अभी ना मैंने मॉर्निंग के थोड़ा सा काम सारे ख़त्म कर लिए हैं, सबको चाय नाश्ता दे दिया है। उसका मम्मी बोली जाओ तुम सो जाओ, मॉर्निंग में काफ़ी सुबह से उठी हो, थक गई होगी। मैंने कहा नहीं, पहले मैं आपको सुंदर मुंदर बना दूंगी फिर मैं जाऊंगी। तो मम्मी जिसके लिए बहुत ज़्यादा एग्री नहीं थी, लेकिन मैं उनको ज़बरदस्ती मैंने कहा नहीं, मैं आपको सुंदर मुंदर बना के ही जाऊंगी। और यहाँ पे हस्बैंड हमारे हमसे कुछ बात कर रहे हैं मेडिसिन से रिलेटेड, तो मैं उनको भी रिप्लाई दे रही हूँ साथ ही साथ में। तो मैंने कहा मुझे थोड़ा आपको लिपस्टिक लगा दो, तो उसके लिए वो एग्री नहीं होती, कहती नहीं नहीं ऐसा मुझे पसंद नहीं है। मतलब वो थोड़ा सा साई फील कर रही थी कि लोग देखने आएंगे तो यहाँ लिपस्टिक और वो लगा के बैठूंगी। मैंने कहा ठीक है, अगर आपका नहीं मन है लिपस्टिक लगाने का तो मैं नहीं लगाती हूँ, क्योंकि थोड़ा मुझे लगा ना कि अगर थोड़ा सा ये रेडी वोडी होके बैठेंगे ठीक ठाक तो इनको अंदर से ठीक फील आएगा, थोड़ी फ्रेशनेस लगेगी। नहीं तो ऐसे अजीब सा आदमी हुआ रहता है तो मन नहीं अच्छा लगता। और यहाँ पे ना ऑपरेशन में जैसे सारी ज्वेलरी वगैरह निकाल दी जाती है, तो मम्मी जी के सब कुछ निकाल दिया गया था ज्वेलरी में। तो मैंने सोचा कि इनको कम से कम बिछुआ तो पहना ही दूँ। तो मम्मी जी कहती नहीं भी कुछ भी मत पहना। मैंने कहा मैं बिछुआ पहनने से कोई दिक्कत नहीं, वैसे भी आपका कोई ओपन ऑपरेशन तो हुआ नहीं है, दूरबीन के ऑपरेशन तो कोई दिक्कत नहीं है। तो मैं इनके यहाँ पे इनके बिछुआ पहना देती हूँ, थोड़ी सी इनकी पायल पहना देती हूँ। कान की बालियाँ मैं पहनाने के लिए ट्राई तो करती हूँ, लेकिन मुझसे बंद नहीं होती। मैंने कहा चलो मैं आपको इसको आराम से बंद करूँ, क्योंकि मेरे सोने का भी टाइम हो रहा था। और इसके बाद मैंने इनको मंगलसूत्र भी पहनाने की कोशिश की। वो पहन तो लेती हैं, लेकिन लास्ट में उसको निकाल देती हैं। उनको लगता नहीं हार्ट का ऑपरेशन हुआ है या हार्ट के पास से लटक रहा है, ऐसा ऐसा। मैंने कहा ऐसा कुछ नहीं, फिर भी वो थोड़ा सा एग्री नहीं हुई कि अभी कल ही ऑपरेशन हुआ है। मैंने कहा ठीक है, 1-2 दिन बाद पहन लीजिएगा। तो यही सारी चीज़ें हैं। और इस समय पता है इतना ज़्यादा वर्कलोड मेरे ऊपर आ चुका है। पहले मम्मी जी बेचारी इतना सारा काम कर लेती थी। मैं सुबह 9 बजे उठती थी तो मम्मी अपना मतलब नहा धो के पूजा पाठ करके खुद मतलब अपनी और पापा की चाय बना के लोग चाय पी के, नाश्ता तक कभी कभी बन गया रहता था, मेरा नाश्ता रखा रहता था। और आज की डेट में क्या है कि मुझे सुबह, कल रात में हम सोए हैं 2:30 से 3 के बीच में सोए हैं, और आज सुबह मैं 6 बजे हाँ उठ गई थी, क्योंकि 5:30 बजे 6 बजे तक मेरी काम वाली आ जाती है। उसके बाद दूध वाला आ जाता है, तो सारा काम हमें ही करना, दूध लेना है, काम वाली बाई को देखना है, ये सारे काम। उसके बाद नहा के टाइमली पूजा पाठ भी करनी है, क्योंकि मम्मी को मेडिसिन भी टाइम पे देनी है, पापा जी को मेडिसिन देनी रहती है टाइम पे। और उसके बाद ही मुझे नाश्ता बनाना है। और इन सब चीज़ में मुझे ये भी ख्याल रखना है कि मेरी बेटी बीच में ना उठ जाए, क्योंकि अगर उठ गई तो मेरे काम ब्रेक हो जाते हैं बीच में, तो मैं सबको कैसे हैंडल कर पाऊँगी। इवन हस्बैंड मेरे आज हमसे बोले कि आज मैं तुम्हारी मतलब वो थोड़ा-सा डर रहे थे, तुम अकेले कैसे करोगी, सब कुछ तुम्हारे ऊपर आ गया। तो मैंने कहा मैं मैनेज कर लूँगी, आप परेशान ना हो। तो मुझे एडवाइस देते ऐसे करना, वैसे करना। मैंने कहा आप मुझे एडवाइस मत दीजिए, मैं कर लूँगी। तो बोलते हैं कि नहीं चलो ठीक है, मैं आज तुमको देखता हूँ। लेकिन होता क्या है ना कि जब वो रहते हैं तो मेरे काम बहुत अच्छे से नहीं हो पाते हैं, क्योंकि मुझे इतना डिस्टर्ब करते हैं। अच्छा तुम इसको ऐसे करो तो ऐसे ज़्यादा सही है। और मैं उनसे बोलती हूँ कि ये मेरा एरिया, इसमें आप दखलंदाजी मत दीजिए, लेकिन उनसे रहा ही नहीं जाता। किचन में चले जाएंगे, अच्छा क्या बना रही हो, नहीं तुम सिंपल दाल रोटी बना दो, सिर्फ ऐसा हमारे लिए सिर्फ चावल बना दो। नो डाउट वो मेरी हेल्प करने की कोशिश करते हैं कि मेरा काम कम से कम हो जाए, लेकिन हम औरतों को पता होता है ना कि हमें कैसे काम करना है कि हम कम समय में अच्छा काम करने, लेकिन ये चीज़ें उनके समझ के बाहर हो जाती हैं। फिलहाल कोई नहीं, मैं अपनी पूरी कोशिश करती हूँ कि वो मेरे काम को डिस्टर्ब ना करने पाए। उसके लिए मैं थोड़ा सा उनसे रूड भी हो जाती हूँ। लेकिन ये है कि हो जाता है मेरा ईजिली काम। और यहाँ पे मम्मी जी के ना बालों में इतनी ज़्यादा लटें पड़ चुकी थी, इतना मैं आराम आराम से कर रही थी। ये तो मैंने वीडियो को थोड़ा सा फास्ट किया, इसलिए आपको ऐसे जल्दी जल्दी लग रहा होगा। अदरवाइज ना मैं बहुत ही ज़्यादा धीरे धीरे उनकी कंघी कर रही थी कि उनको दर्द भी ना हो। और मम्मी जी के बाल थोड़ा कर्ली हैं, तो थोड़ा सा अजीब से बहुत ज़्यादा वो फंस गए थे,
तो उन्हें मैं ना पार्टीशन करके उनको सुलझा रही थी। तो ये सारी चीज़ें हैं। देखते हैं मम्मी जी जल्दी-जल्दी रिकवर हो जाएँ, उसके बाद मैं थोड़ा-सा आराम करूँगी। और लेकिन ये है कि अच्छा हुआ कि हमारे ऊपर बहुत बड़ी मुसीबत आई थी हम लोगों के ऊपर, जो कि टल गई, क्योंकि हार्ट अटैक का नाम सुन के मतलब समझिए, आप लोग खुद ही समझ सकते हैं कितना डर सा लगा रहता है, क्या होता है। जब मैं वहाँ पे आ रही थी, हम लखनऊ से आ रहे थे, हमें पता चला था मम्मी जी एडमिट है, उनको माइनर अटैक आया हुआ है। तो रास्ते पर मतलब सिंपल सी बात है, हम लोगों का दिमाग अच्छी जगह बहुत कम जाता है। तो मेरे दिमाग में आ रहा था, अगर ऐसा कुछ हो गया तो फिर क्या होगा? अभी तो मैं इतनी मझधार में, मतलब ना इधर के ना उधर के, अभी हम लोगों की एज ही क्या है, हम लोग क्या सँभाल पाएँगे, क्या नहीं सँभाल पाएँगे? इतनी ज़िम्मेदारियाँ हैं। ज़िम्मेदारियाँ सिर्फ़ यही नहीं होती कि आपके पास फैमिली हो या आपको किसी का शादी-विवाह करना हो, ऐसा कुछ नहीं होता। लेकिन अगर आप ज़िम्मेदारियाँ उठाते हैं तो बहुत ज़िम्मेदारियाँ होती हैं, और आप अगर नहीं उठाते हैं तो कोई भी नहीं होती है। तो ऐसा नहीं कि हमारे ऊपर किसी की शादी-विवाह की ज़िम्मेदारियाँ हैं, क्योंकि दीदी लोग की शादी हो चुकी है, हम सबसे छोटे खुद ही हैं। लेकिन ये है कि मतलब पता नहीं क्या-क्या दिमाग में आ रहा था कि कैसे कर पाएँगे, क्या हो पाएगा? क्या मैं सक्सेस हो पाऊँगी अपनी ज़िम्मेदारियों को उठाने में? क्या मैं अपने कर्तव्यों को, अपने फ़र्ज़ को निभा पाऊँगी? क्योंकि मैं जितने भी काम करती हूँ, मैं बहुत चिल पर्सन हूँ, लेकिन कुछ भी करने से पहले मेरे दिमाग में रहता है कि मेरी ड्यूटीज़ क्या हैं? किसी भी पर्सन को लेके, किसी भी रिलेशन को लेके मेरी ड्यूटी क्या है? तो मैं उसको फुलफ़िल करने के लिए ना अपने पूरे एफ़र्ट्स लगा देती हूँ, चाहे जो भी रिश्ते हों वो। चाहे हमारी नंदों के साथ रिश्ता हो, चाहे हमारे मायके से कोई रिश्ता हो, या मेरी सास के साथ मेरा रिश्ता हो, हस्बैंड के साथ रिश्ता हो। मतलब किसी के भी साथ मेरा रिश्ता कैसा है, उस रिश्ते को निभाने के लिए हमारी क्या-क्या ड्यूटीज़ हैं, उन्हें मैं पूरी फुलफ़िल करने की कोशिश करती हूँ। तो मुझे ये लग रहा था कि अगर मतलब अभी ऐसे दिमाग में आ रहा है कि मैं इतना डर, अगर कुछ हो गया तो जितने भी रिश्ते हैं, जो भी चीज़ें हैं, क्या मैं सब अच्छे से चला पाऊँगी मम्मी जी के मतलब उसमें? क्या हो पाएगा, कैसे हो पाएगा? पापा जी का क्या होगा? मतलब इतने सारे दिमाग में टेंशन चल रहे थे रास्ते भर। और हम लोग समझिए लखनऊ से सुल्तानपुर तक का ट्रैवल किया, मतलब दिमाग में इतनी सारी चीज़ें चल रही थी, कुछ समझ में नहीं आ रहा था क्या होगा, क्या नहीं होगा। ऊपर से मैं बहुत ही मतलब चिल कर रही थी, कह रही ठीक है, हो जाएगा, बहुत लोगों को होता है, ऑपरेशन हो जाएगा, सर्जरी हो जाएगी, सब ठीक हो जाएगा, ये है, वो है, कोई दिक्कत नहीं है, ऐसा-वैसा। लेकिन अंदर से ना इतनी सारी चीज़ें दिमाग में कर रही थी कि मैं कैसे सँभालूँगी, यहाँ का घर कैसे सँभालूँगी, गाँव में सब चीज़ें कैसे हैं, अभी तो मैंने कुछ समझा ही नहीं गाँव में कि कहाँ पे क्या है, कैसे है। हस्बैंड भी बाहर उनकी ड्यूटी रहती है, उनको कितना टाइम मिलता है, क्या करना है, मतलब कि कौन-कौन से रिश्ते हैं गाँव में, क्या करना है, कौन लोग हैं, कैसे लोग हैं, कहाँ पे क्या खेती है, क्या कुछ है, कुछ समझ में नहीं आ रहा था, मतलब मैं क्या कर पाऊँगी। लेकिन ये है कि भगवान ने हम लोगों की सुन ली, सब कुछ अच्छा-अच्छा रहा। और अभी यहाँ पे मैं मम्मी जी को थोड़ा छेड़ रही थी कि मैं आपकी 2 चोटी बना दूँ क्या? तो मम्मी जी इसी बात पे हँस रही हैं। तो ये सारी चीज़ें हैं, चलती रहती हैं। इसके बाद मैंने मम्मी से कहा मैं आपकी आज सागर चोटी बना देती हूँ। मम्मी कहे हाँ, आप तो इसी में सागर, नदी सब बना दो, क्योंकि हम बहुत ज़्यादा अच्छे लग रहे हैं ना, सर्जरी करा के आए हैं। तो यही सब चलता है, क्योंकि ना मेरा नेचर ऐसा है कि मैं सबको थोड़ा-सा ऐसे ही चिल करके रखती हूँ, खुद भी चिल ही रहती हूँ। नो डाउट कभी-कभी लोगों के दिमाग में बहुत सारी चीज़ें आती हैं, हमको भी कभी-कभी बहुत चीज़ों की टेंशन होती है, लेकिन मैं ऊपर से उसको शो नहीं करती हूँ, मुझे टेंशन है, क्या है, कैसे है। मुझे क्या लगता है ना कि मैं लोगों को भी एडवाइस देती हूँ, खुद भी यही सोचती हूँ कि हम उस भविष्य की चिंता क्यों करें जिसको देखने के लिए पता नहीं हम बचें कि ना बचें। नो डाउट हमें अपने फ्यूचर की मम्मी को मैं यहाँ पे ही समझा रही थी कि आपने क्या ऐसा सोच लिया कि आपको अटैक आ गया? तो मम्मी ने कहा पता नहीं क्या कैसे? तो मैंने कहा आप उस भविष्य की चिंता कभी ना करें जिसको देखने के लिए पता नहीं हम और आप होंगे कि नहीं होंगे। आप अपने फ्यूचर को सिक्योर कीजिए, मतलब आप अपने हेल्थ को सही रखिए, क्योंकि फ्यूचर में आपकी हेल्थ काम आएगी। आप अपने होता नहीं कि इकोनॉमिक कंडीशंस को ऐसा करिए कि आपको फ्यूचर में ज़्यादा प्रॉब्लम ना हो। आप सेविंग कीजिए, ये कीजिए, वो कीजिए। बच्चों की पढ़ाई-लिखाई, मतलब सब कुछ आप फ्यूचर को देख के, लेकिन इतनी टेंशन ना लीजिए उस फ्यूचर के लिए कि आपका प्रेज़ेंट खराब हो जाए। क्योंकि उस फ्यूचर की टेंशन उतनी ज़्यादा क्यों है कि पता नहीं उसको देखने के लिए हम रहें ना रहें। सिंपल सा एक मेरा फंडा है। तो मैं मम्मी जी से कही थी ऐसा क्या सोच लिया आपने, ये वो। तो अभी कुछ दिन पहले ना मैंने मम्मी जी को छेड़ा था कि मम्मी जी मुझे ना आप एक थोड़ा-सा एक गोल्ड का हार बनवा दीजिए, ऐसा-वैसा खूब मस्ती कर रहे थे। वैसे मुझे बहुत ज़्यादा गोल्ड पसंद नहीं है। तो मम्मी जी ने कहा, मतलब ऐसे मस्ती हुई थी, हमने कहा था अच्छा आपने यही तो नहीं सोच लिया कि इसको हार बनवाना है और आपका हार्ट फेल हो गया? तो मम्मी जी कहीं हाँ, हाँ, बस मैंने वही सोच लिया था कि अब मुझे हार बनवाना है, क्या होगा, कैसे होगा? मैंने कहा भैया हमको हार नहीं चाहिए, आप ठीक-ठाक रहिए। फिर यहाँ पे मैंने इनका सब
श्रृंगार उंगार कर दिया। उसके बाद मम्मी जी को फिर उलझन मस्ती की, नहीं मेरा ये निकाल दो, मुझे दिक्कत लग रही, कुछ हो ना हो। मैंने कहा लो भैया निकाल दें, तो आप इसको भी सोच लेंगी तो फिर दूसरी सर्जरी करवानी पड़ेगी। तो यहाँ पे इनका हम मंगलसूत्र निकाल देते हैं। मैंने कहा ठीक है, आप ऐसे ही आराम करिए। अब मैं फटाफट से जाती हूँ, थोड़ा सा मुझे अंदर में किचन में कुछ फिनिश करना है थोड़ा सा, क्योंकि उसका थोड़ा सा आराम करेंगे फिर। और आज ही मम्मी जी हॉस्पिटल से आई हैं, तो हो सकता है दिन में लोग मिलने उलने भी आ जाएं। आधी दिक्कत तो हमारे साथ ये भी होती है ना, क्योंकि हमारे घर में करने वाले सिर्फ अकेले हम हो जाते हैं। मम्मी जी अगर बीमार हुई, पापा जी बीमार हुए और लोग आने वाले रहते हैं, तो फिर मुझे वो भी देखना है, घर का काम देखना है, बच्चा देखना है। और इधर पापा जी की आंखों में दवा डालने का टाइम हो गया। तो देख लिया, आजकल हम पूरे ना एकदम नर्स हो चुके हैं। नर्स तो सिर्फ हॉस्पिटल में पेशेंट की सेवा करती है ना, तो मुझे सब कुछ करना है, पेशेंट की भी सेवा करनी है, घर भी संभालना है। सुपर वुमेन हो चुके हैं हम। जो कनिका जी का गाना आया था ना, सुपर गर्ल फ्रॉम चाइना, तो मैं सुपर गर्ल फ्रॉम सुल्तानपुर हो गई हूँ आजकल। तो सारे काम मैं कर रही हूँ अकेले ही, सोचिए। खैर हर कोई करता ही है। और यहाँ पे जैसे मैं अंदर आती हूँ, मतलब कुछ कपड़े थे मुझे उसमें फोल्ड करना था, तो हस्बैंड हमारा नाश्ता लेके आ जाते हैं कि नाश्ता करो नाश्ता करो। मैंने कहा मैं कर लूँगी। बोले नहीं नहीं पहले नाश्ता करो। मैंने कहा पहले काम करूँगी। तो बोले ठीक है तुम काम करती रहो, मैं खिला दूँगी। हम खिला देते हैं। और ये जब खिलाते हैं तो मुझे इनसे थोड़ी सी लड़ाई हो जाती है, क्योंकि ये खिलाने में उसी में अपना पत्ता साफ करते हैं कि साथ में सेब भी खिला देंगे, ये भी खिला देंगे। और मुझे नाश्ते में सिर्फ नमकीन चीज़ें पसंद आती है, जैसे दलिया हुआ, ओट्स हुआ, कुछ चटपटा सा। और यहाँ पे सेब लेके बैठे हैं, तो मैंने कहा मैं सेब नहीं खाऊंगी, तो वो कहते हैं इसको मैं खा लेता हूँ। फिर खिलाते हैं। मतलब मैं इसको ये नहीं शो कर रही कि मेरे और उनके बीच में कितना प्यार है। नो डाउट हर कपल के बीच में प्यार होता है, अंडरस्टैंडिंग होती है। अब वैसे मैंने वीडियो शूट कर लिया कि यहाँ पे मुझे ये मतलब अच्छा ये भी लगा थोड़ा सा इनसे भाई, मतलब मैं इनसे ऐसी बात करती हूँ, इनको दिखाती नहीं ना कि आप बहुत अच्छे हैं, क्योंकि इनके भाव बढ़ जाएंगे। लेकिन यहाँ पे ये अच्छा लगा कि अगर मैं बाहर मम्मी पापा की सेवा करके मैं अंदर आ रही हूँ, तो अंदर एक इंसान बैठा है जिसे मेरी भी फिक्र है। उसे ये पता है कभी मैंने नाश्ता नहीं किया है, मेरे नाश्ते का टाइम हो रहा है, अगर मैं नाश्ता नहीं करूंगी तो कैसे होगा। तो ये मुझे वही समझा रहे थे कि जो है कि अगर तुम उनकी सेवा करी तो उसके लिए तुम्हें खुद भी फिट रहना पड़ेगा। तुम्हें ये बोले कि आज मैं यहाँ पे हूँ, कल मैं वापस चला जाऊंगा, तो तुम्हें अपना ध्यान खुद देना पड़ेगा, कैसे खाना है कैसे पीना है। और ये ना बहुत लेक्चर देते भी मेरे हस्बैंड खाने पीने को लेके, अपने हेल्थ को ये करके वो करके। तो यहाँ पे मुझे खिला रहे थे। और यहाँ पे मैं इनकी लड़ाई होती, मैंने कहा आप एक बार में ज़्यादा सेब मत खिलाइए, मैं आराम से खाती हूँ। तो ये कहते अरे खा लो खा लो। मैंने कहा नहीं मैं आराम से ही खाऊंगी। तो ये हम लोगों की आपस में तू मैं चल रही थी, बहुत सारी चीज़ें, कुछ हंसी मजाक सभी चल रहा था, लेकिन उन्होंने मुझे खिला ही दिया। और मुझे था कि बस मैं फटाफट से काम फिनिश कर लूँ, क्योंकि ना रात में बहुत सारे कपड़े इधर उधर फैल गए थे। और मुझे बस इतना था कि बिटिया के उठने के पहले मैं सारा काम ख़त्म कर लूँ। तो ये सारी चीज़ें होती हैं। और आज शाम को सब लोग देखने भी आने वाले हैं। खाना भी बनाना है अभी मुझे। इसके बाद बहन सो रही, मैंने उसको डिस्टर्ब नहीं किया, क्योंकि रात में बहुत देर तक जग रही थी। और मैं इनको शायद यहाँ पे कोई अपनी कुछ ड्रीम वगैरह कुछ बता रहे थे। और जब अपनी सपनों को बताती हूँ ना, तो ऐसे एकदम आके पहाड़ के देख रहे थे, कह रहे अच्छा घर में इतनी प्रॉब्लम से तुमको भी अपने सपनों की पड़ी है। और मेरे सपने ना बड़े अजीब व गरीब होते हैं, जिनको सुनकर किसी को भी हंसी आ जाएगी। वो तो ये कि काफ़ी ये कूल माइंडेड, सिर्फ स्माइल करते ना, अगला बंदा होता कोई और भी होता ना, तो बहुत ही ठहाके लगा के हंसता। तो मेरे सपने ऐसे होते हैं अजीब व गरीब से। लेकिन ये कि यहाँ पे हम लोग नाश्ता करते हैं। और आज जो है अभी मुझे ज़्यादा पता नहीं मम्मी पापा की डाइट में क्या, मम्मी की डाइट में क्या देना है क्या नहीं देना है। तो मैं इनसे बोलती हूँ मुझे डाइट चार्ट दे दो। तो कहते हैं तुम्हें क्या से पता डाइट चार्ट क्या होता है, ये क्या होता है। मैंने कहा सुनो मैं बायोलॉजी की स्टूडेंट हूँ, मुझे बहुत अच्छे से पता है डाइट चार्ट क्या होता है, ये क्या होता है। तो यही सब कहें अच्छा तो अपना डाइट तो कभी नहीं फॉलो करती हो। और बीच में आजकल हमको छेड़ते भी हैं कि आजकल हम दोनों ना ड्रम हो चुके हैं, मोटे मोटे हो चुके हैं, ऐसे हो चुके हैं वैसे हो चुके हैं। तो मैंने कहा कोई नहीं, आप ज़्यादा ड्रम हो चुके हैं, हम कम है। तो बोलते नहीं हमें भी अपनी सेहत पे ध्यान देना होगा, हमें अपनी डाइट को मेंटेन करना होगा। जब तुम्हें पता है डाइट के बारे में, तुम उसको फॉलो क्यों नहीं करती हो। तो हम लोगों की ये सारी बातें हो रही थी आपस में। और मुझे बस अपने काम की पड़ी थी, मुझे अपना काम जल्दी से जल्दी फिनिश करना है। और बीच में हम लोग कोई बात कर रहे थे, तो ना फिर हम धीरे धीरे बोलने लगे। हमने कहा धीरे बोले तो बिटिया उठ जाएगी, पास में वो सो भी रही थी। तो बस भगवान से यही प्रे है कि मम्मी जी जल्दी से जल्दी ठीक हो जाए। और देखिए मैं एक बेडशीट को कब से फोल्ड कर रही हूँ, लेकिन बंदी के जैसे मेरी बेडशीट फोल्ड नहीं हो पा रही है। वो इतना परेशान करे कि मैं रुक के उनसे पहले बात करने लगती हूँ, अपनी चीज़ों को क्लियर करने लगती हूँ। और ये इतना चालाक बंदा ना, मुझसे ऐसी बातें करेगा कि मैं
अपनी सारी बातें इसको बता देती है और ये अपनी बातों को रखे रह जाते हैं। तो एकदम से कह भी रहते हैं कि तुम निश्चल हो लेकिन बकलोल हो। तो मैंने कहा ये कौन सी बात है कि निश्चल हूँ बकलोल हूँ। तो मैंने तुम निश्चल हो लेकिन बकलोल हो। मैंने कहा मतलब क्या मेरे पास दिमाग नहीं है? बोले दिमाग है लेकिन तुम बकलोल हो। तो अगर आप लोगों में से किसी को बकलोल का मतलब पता हो तो मुझे बताइएगा। मुझे बहुत ज़्यादा समझ में नहीं आया बकलोल का मतलब, लेकिन हमसे अक्सर कहते हैं कि तुम निश्चल हो लेकिन तुम बकलोल हो। तो फिर मेरी बहस हो जाती है कि क्या मेरे पास दिमाग नहीं? कहते दिमाग है, तुम बहुत ब्रिलियंट हो लेकिन तुम बकलोल हो। तो हम लोगों की ऐसी मस्ती चलती रहती है, उसी में लड़ाई झगड़े भी होते रहते हैं जैसे हर कपल्स के बीच में होते हैं। और यहाँ पे पता है इस बंदे की चालाकी मुझे अभी समझ में आ रही है जब मैं वीडियो एडिट कर रही हूँ कि इनका क्या तरीका है, मुझे बातों में उलझा देते, क्योंकि इन्हें पता ना कि मैं बहस करने लगूँगी, हर चीज़ को एक्सप्लेन करने लगूँगी ये वो, तो उसी बीच में ये पूरा का पूरा खाना या नाश्ता फिनिश करवा देते हैं। अदरवाइज मुझे ना, मैं थोड़ा थोड़ा खाने वाली हूँ, ऐसा नहीं मैं खाती नहीं, मैं खाती हूँ, बहुत भर भर के खाती हूँ, लेकिन मैं थोड़ा थोड़ा खाती हूँ। इनका क्या मतलब है कि अब नाश्ते का टाइम है तो पूरा नाश्ता लो, खाने का टाइम तो पूरा खाना लो, थोड़ा थोड़ा मत खाओ। और ये भी बैठ के हमको किसी बात पता है, ये कोई टॉपिक छेड़ देते हैं ऐसे टाइम पे तो मैं उसमें पूरा एकदम खो जाती हूँ, पूरा एक्सप्लेन करने लगूंगी, उस पर बहस करने लगूंगी, नहीं ये ऐसा ही होगा वैसा ही होगा। और उस बीच में ना देखिए मुझे भी समझ में आ रहा है, याद आ रहा है कि देखिए पूरी प्लेट खाली हो गई है कि जो इसमें सेब रखा था, इसमें उपमा रखा था, नमकीन था, जो भी चीज़ें थी, देखिए सब लोग फिनिश कर दिए बातों ही बातों में। और अभी ये उपमा दे, मैंने कहा नहीं मुझे नमकीन के साथ दीजिए, मुझे नमकीन पसंद आ रही है। वो जो नमकीन थी थोड़ी चटपटी थी, यही वाली मुझे पसंद आ रही थी। और उसके पीछे भी रीज़न है कि नाश्ते में नमकीन क्यों लेके आए थे, क्योंकि मैंने दलिया बनाया था मम्मी पापा के लिए, तो उन लोगों को दिया, उसके बाद रोली के लिए रखा, बिटिया के लिए रखा, तो शायद थोड़ा सा कम था, तो थोड़ा सा उसमें दलिया ले लिए, थोड़ा सा उसी में सेब काट लिए, थोड़ा सा नमकीन ला के पूरा नाश्ता मेरा कंप्लीट कर दिए। और या फिर मैं बोलती कब मुझे नहीं खाना, वैसे भी प्लेट खाली ही हो चुकी थी, तो वो उठ के चले जाते, कहते ठीक है मैं भी 5 मिनट में आ रहा हूँ, तुम आँखें बंद करो। फिर मैंने देखा भैया तो दूध लेके आ गया बंदा, जो कि मुझे पुणे बिल्कुल नहीं मन था, क्योंकि मैंने इतना ज़्यादा नाश्ता किया हुआ था। और ये यहाँ पे देखिए अपनी बातों मुझे बहला फुसला रहे हैं, जैसे अपनी बातों ना बहला के, अक्सर ये क्या करते हैं ना, बहुत अच्छी अच्छी बातें करता बंदा, उतना अच्छा ये है नहीं, बातें बहुत अच्छी अच्छी करेगा। और यहाँ पे इन्होंने उसमें शायद डाल दिया था प्रोटीन एक्स पापा जी वाला, जो कि मुझे बिल्कुल नहीं पसंद है, और मुझे ओमेट सा फील हो रहा था, लेकिन कह रहे थे नहीं पियो पियो, बहुत टेस्टी है, जैसे तुम बिटिया को पिलाती हो उसे भी नहीं पसंद आता, लेकिन तुम्हें पीना पड़ेगा। अब देखिए मुझे कैसे पहाड़ पे चढ़ा रहे हैं कि तुम पियोगी नहीं, स्ट्रांग नहीं होगी तो क्या होगा, कैसे तुम काम करोगी, ये वो। तो ये ना जितना अभी प्यार दिखा रहे हैं ना, सिर्फ खिलाने टाइम इनका प्यार इतना होता है, अदरवाइज इतनी लड़ाई करते हैं आजकल ये, मेरा कोई कहना नहीं मानेंगी, ये है वो है। और हम औरतें क्या होती है ना, अगर पति प्यार से 2 बोल देते तो हम लोग एकदम से में बह जाती हैं। तो बस हमारी वही कहानी है कि ये एकदम प्यार से बोल रहे हैं, और इसी देखिए हमको लग रहा है कि हम सारा दूध फिनिश कर जाएंगे इसी साथ में। तो यही सब चीज़ें होती हैं, अच्छा भी लगता है, लेकिन फिर चिढ़ होती कोई इतना क्यों मुझे पिला रहे हो, और मैं एक बार में पी जाऊंगी। ये मुझे सिखा रहे थे कि ना सांस बंद करके जो है पियो, तो स्मेल नहीं आएगी, तुम्हें टेस्ट नहीं पता चलेगा, ऐसे पी जाओ वैसे पी जाओ। और मैंने फिर एक ही बार में फटाफट से सारा पी लिया। ये बोले सांस बंद करके पियोगी तो स्मेल नहीं आएगी, तो मैं उनको कहती हूँ ये लीजिए कैसी स्मेल आ रही है। लेकिन ये किसी तरीके से मैंने इसको फिनिश कर लिया, जो कि बिल्कुल भी मुझे पसंद नहीं आया था। एक पता नहीं कैसे प्रोटीन एक्स, पहले मम्मी जी वाला प्रोटीन एक्स आता था ना, तो वो शुगर वाला होता था, पापा जी वाला विदाउट शुगर होता था। इस बार पता नहीं कैसा आया है कि इसमें शुगर तो है, लेकिन किसी मतलब वो टेस्ट उसका नहीं अच्छा है बिल्कुल भी। मुझे लगा था चॉकलेटी फ्लेवर होगा, पता नहीं कौन सा फ्लेवर आया है, मुझे ऐसा लगा था ओमेट हो जाएगी। फिर ये हमसे कुछ कहता, मैंने कहा ठेंगा अब मैं दोबारा नहीं करूँ, मतलब कुछ था खाने पीने का, मैंने कहा अब तो मैं कुछ भी नहीं खाऊंगी। तो फिर मुझे पानी ला के देते हैं मेरे हस्बैंड, इस काम में बहुत अच्छा, मतलब खिलाते पिलाते बहुत प्यार से, बाकी चीज़ें आपकी मतलब वो करें ना करें, लेकिन खाने के मामले में आपको बहुत सपोर्ट करेंगे। अगर आप खाना खाने बैठे तो आप जो भी मांगेंगी, खैर वो मांगने से पहले ही ला के दे देते हैं, ये खा लो वो खा लो ऐसा खा लो। उसके बाद हम फटाफट से अपना लंच वंच बनाते हैं, हम लोग दोपहर में आराम करते हैं। और शाम के टाइम में यहाँ पे मेरे माता और पिता आए हुए थे, मीन्स मेरे मम्मी पापा आए हुए थे मम्मी जी से मिलने के लिए। तो यहाँ हम लोग लॉबी में बैठ के थोड़ा सा चाय वाय पी रहे थे। मीन्स अभी यहाँ पे मेरे हस्बैंड, हम, मेरे मम्मी पापा, मेरे इन लॉज सब लोग बैठे हुए हैं। इसके बाद जो है मम्मी पापा के बाद आ जाती हैं मेरी ननद की जेठानी भी आई होती हैं, और मेरी दीदी भी आई हैं आज ही। मेरी मतलब ननद आई हुई हैं, अभी तो नहीं लेकिन अभी आ जाएंगी। और शाम को उनके बेटे का बर्थडे था, तो हम लोग उसको सेलिब्रेट करते हैं रात में खाना वाना खाने के बाद। और इसी के बाद हम लोग ब्लॉग को क्लोज कर देंगे। आपको ब्लॉग कैसा लगा आप लोग कमेंट में जरूर बताइएगा। मिलते हैं नेक्स्ट ब्लॉग में, तब तक के लिए बाय बाय गाइस, एंजॉय कीजिए वीडियो को, बाय बाय, टेक केयर।
मजाक करूंगी मैं भैया को बर्थडे का मजाक करूंगी। यस अरे मैं कावी तो टीका लगा दूंगी। और हम लोग ना मतलब एक्चुअली तब मतलब घर में मम्मी की तबीयत नहीं ठीक है, जिसका बर्थडे था, हम लोगों ने सोचा थोड़ा सा सेलिब्रेशन कर लेते हैं। तो हम लोगों ने बाहर से खाना मंगा लिया था केवल हम लोगों का, और रात में सिर्फ हल्का सा केक कट करते, वो भी लॉबी में आके धीरे धीरे, क्योंकि पापा जी सो रहे होते हैं। मम्मी जी कहती नहीं हम बैठेंगे, धीरे से हम बैठ जाते हैं, तो आके बैठी रहती हैं, बस हल्का सा केक कट करते हैं, और कुछ भी नहीं होता है। हमने कहा जिसका बर्थडे बेचारा आया हुआ है यहाँ पे, उसका सेलिब्रेशन कर ही लेते हैं। हाँ पापा क्या हुआ? अच्छा हैप्पी बर्थडे टू यू, हैप्पी बर्थडे टू यू। अब एक बार ना सब लोग यहाँ आके बोल देना हैप्पी बर्थडे टू यू। नानी किया मैं, मम्मी किया मैं, हैप्पी बर्थडे। अब तुम काटो बेटा, तुम चाकू काटो। देखो आप उसको खेल रही हो, खा लेते चम्मच आया ना कहीं वो दूसरा चम्मच दे दो ना, इसमें डाल दो ना। रुको इससे नहीं, रुको बता रही बेटा क्या करना है। कैंडल लगा दो ना, ये खिलाओ, ये इसे खिलाओ, ये छोड़ो दी। अरे भगवान मैं लोग हैप्पी बर्थडे, थैंक यू। ये खाती नहीं, काटने में बहुत मजा आती है। तो खाना पड़ेगा, आज तो खाना पड़ेगा। यम्मी है। खुश मुंह लटकाया, मां केक ना कटा, मां केक ना कटा, भैया भैया कटाई। एक चम्मच और खाना दे। अच्छा ये नहीं वगैरह भी खा चुकी। अच्छा आप खिला दो मामा। बिट्टू नहीं छोड़ो छोड़ो, चलो उधर उधर चलो, वीडियो बना, चलो बिट्टू चलो 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 आगे चलो, रुक जाओ बिट्टू। ये देखो ले चलो, तुम खाओ। ये ना एक दो फोटो निकाल दो। हाँ बेटे, पहले हैप्पी बर्थडे बोलो।